ग्रो, सेटअप ग्रो, डिकोडिंग वाईटी, इन तीनों चैनल ने एक ही ट्रिक यूज़ की है जिनसे इनके थोड़ी सी वीडियो पे लाखों में व्यूज़ और सब्सक्राइबर लिए हैं। मैंने इनके तीनों चैनल को एनालाइज किया तो इन तीन चैनल में एक बात कॉमन थी कि इनके आई कैची थंबनेल, ऑडियंस इनके क्लिकेबल थंबनेल देखकर इनके वीडियो को लाजमी क्लिक करते हैं। आप भी ऐसे थंबनेल बनाएं तो आप भी लाखों व्यूज़ ले सकते हैं। तो आज सीखते हैं इनके जैसे खूबसूरत थंबनेल बनाना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिक्सल लैब प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और ख़ूबसूरत थंबनेल बनाना सीखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ओके करना है। अब ये जो न्यू टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर डिलीट वाले आइकन को क्लिक करना है और इसको ओके करना है, ये डिलीट हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो आपने यहाँ पे कलर में आना है और कलर में आगे कलर आपने सिलेक्ट करना है, आपको जो भी पसंद आए। मैं यहाँ फ़िलहाल ब्लैक कलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डन करता हूँ। अब मुझे थंबनेल बनाने के लिए एक PNG चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा। अब जो भी PNG यहाँ मुझे चाहिए तो उस PNG को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मुझे अभी फ़िलहाल यही PNG चाहिए। ये PNG आपको गूगल से आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से एडजस्ट करना है जैसे आप की कैटेगरी है और जैसे आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको लॉक करूँगा ये, ताकि इधर उधर ये हिले ना। अब मैं एक और PNG को ऐड करता हूँ तो फिर मैं उसी तरह प्लस पे क्लिक करूँगा और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दूसरी PNG को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं, अब ये पहली वाली PNG के ऊपर आ रही है तो आपने यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको लॉन्ग इस तरह प्रेस करके पकड़ना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने इसको इसके नीचे लाना है और यहाँ पे छोड़ना है। फिर आपने ये देखो, ये इसके अभी पीछे चला गया है और अब इसको पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब इसको भी मैं यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ और अब एक और PNG मुझे चाहिए तो फिर भी मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पिक्सल लैब वाला मैं आइकन को क्लिक करता हूँ। ये भी आपको जो भी है इस थंबनेल में मटेरियल यूज़ हुआ है ये आपको आसानी के साथ गूगल पे मिल सकेगा और इसको आपने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है। मैं अभी इतना एडजस्ट करता हूँ। अभी थोड़ा इसको मैं ख़ूबसूरत बनाना चाहता हूँ तो मैं अभी 3D रोटेट पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं 3D रोटेट पे आ गया और इसको थोड़ा 3D में मैंने लाना है। तो अब इतना सही रहेगा। अब इसको 3D रोटेट करने के बाद इसको और भी थोड़ा खूबसूरत बनाना है तो 3D शेप में मैं जाऊंगा और इसको थोड़ा सा 3D में कर दूंगा और अब ये काफ़ी पहले से बेहतर लग रहा है। तो अब यहाँ से मैं इसको डन करूँगा। अब आपने इसको सही तरह से एडजस्ट करना है और अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो मैं ये टेक्स्ट पे आऊँगा और न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो पहले टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा वायरल और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा AB फ़ॉन्ट में। AB फ़ॉन्ट में जाने के बाद मेरे पास माई फ़ॉन्ट भी है लेकिन मैं पिक्सल लैब का फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस फ़ॉन्ट को मैं क्लिक करूँगा। तो अब इसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इस साइज़ में आऊँगा और थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब इसका जो कलर देना है तो फिर कलर में जाऊँगा और आपका जो भी बैकग्राउंड में कलर मैच करेगा उस कलर को आपने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी पे जाके इसको मैं लॉक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने एक दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है तो फिर भी मैं टेक्स्ट पे आऊँगा और यहाँ से पहले वाला टेक्स्ट को डिलीट करूँगा और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे थंबनेल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका मैं AB फ़ॉन्ट अभी चेंज करता हूँ। तो इसका AB फ़ॉन्ट में रख देता हूँ डेज़। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी जो स्टाइल है इसमें जाके मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ और अब इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं और साइज़ बढ़ाने के बाद आपको जिस तरह ये अच्छा लगे उसी तरह आपने इसको
सिलेक्ट करना है और इसी तरह आपने बनाना है। अब फ़िलहाल मैं आपको जो बना रहा हूँ ये थोड़ा सा जल्दी, आपने भी इससे ज़्यादा मेहनत करना है। और यहाँ पे इसको मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब एक दूसरी पेंजी में ऐड करता हूँ। पहले इसको कॉपी पे जाके इन दोनों को मैं लॉक करता हूँ। और अब एक और पेंजी है जो कि आजकल हर यूट्यूबर यूज़ कर रहा है, ये व्यूज़ बढ़ाने वाला। तो अब मैं यहाँ पे इस पेंजी को यहाँ पे ऐड करता हूँ। और अब एक और पेंजी में ऐड करता हूँ। तो फिर प्लस वाले आइकन पे जाऊँगा, फ्रॉम गैलरी पे जाऊँगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह घुमा देता हूँ और थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे फिट रहेगा। अब हमारा थंबनेल बन गया है। आपने इससे भी खूबसूरत थंबनेल बनाना है। और अब यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने कस्टम पे क्लिक करना है, अल्ट्रा पे क्लिक करके आपने यहाँ से सेव करना है। अब भी इस तरह के खूबसूरत थंबनेल बनाना है कि आपके भी लाखों में व्यूज़ आ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थंबनेल बनाया है। आप इससे भी बेटर बनाएं और थोड़ा टाइम थंबनेल को दें, क्योंकि थंबनेल जो यूट्यूब का है वो मेन काउंटर है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।